हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड 7 सोशल स्टडी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेदर का टॉपिक वेदर एंड इट्स एलिमेंट्स, जिसका एक्सप्लेनेशन हमने पिछले वीडियो में किया था। बट जो भी बीच में क्वेश्चन अराइज हुए थे उसका नोट्स हमने उसमें नहीं दे पाया था, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो बन गया था। तो इस वीडियो में मैंने उसी को क्लियर किया है। कुछ क्वेश्चंस अराइज हुए थे, जैसे नंबर 1, व्हाट इज़ वेदर? मौसम होता क्या है? वेदर इज़ ए स्टेट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एट अ पार्टिकुलर टाइम एंड पार्टिकुलर प्लेस। किसी एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वहाँ का जो वातावरण होता है उसी को मौसम कहते हैं। व्हाट इज़ एन एटमॉस्फेयर? पर्यावरण या वातावरण क्या होता है? एटमॉस्फेयर इज़ द लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड द अर्थ। पृथ्वी के चारों ओर का जो गैस का लेयर है वो एटमॉस्फेयर कहलाता है। थर्ड, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ वेदर? वेदर के कौन कौन से एलिमेंट्स है या कारक हैं? द एलिमेंट्स ऑफ वेदर आर टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन। टेम्परेचर मतलब तापमान, प्रेसिपिटेशन मतलब वृष्टि, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब वायुमंडलीय दाब, विंड मतलब हवाएं, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता। टेम्परेचर, इसको हम लोग एक्सप्लेन कर दिया हमने। टेम्परेचर मीन्स हाउ हॉट और कोल्ड द एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर इज़। पर्यावरण, वातावरण कितना ठंडा और गर्म है उसी को टेम्परेचर बोलते हैं। प्रेसिपिटेशन, एनी फॉर्म ऑफ वाटर सच एज रेन, स्नो, सिल्ट और हेल दैट फॉल फ्रॉम द स्काई। पानी का कई रूप, चाहे वो वर्षा के रूप में हो, चाहे वो बर्फ़ के रूप में हो, या फिर हल्की बर्फ़ के रूप में हो, या पत्थर जैसे बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में हो, उसका स्काई से नीचे गिरना ही प्रेसिपिटेशन कहलाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द वेट ऑफ द एयर अबव अस फेल्ट ऑन द अर्थ सरफेस। हमारे ऊपर जो हवा का दाब होता है अर्थ सरफेस पर, उसको महसूस होना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। विंड, हवाएं, द मूवमेंट ऑफ एयर इंक्लूडिंग इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन। हवा का मूवमेंट जिसमें उसका स्पीड और दिशा शामिल होती है। ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन एयर। हवा में जलवाष्प की मात्रा ही क्या कहलाती है? ह्यूमिडिटी या आर्द्रता कहलाती है। कुछ टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स इसमें थे, डिफाइन दिस। नंबर 1 है स्लिट। स्लिट जो कि जैसे हमने प्रेसिपिटेशन में पढ़ा कि ये वाटर का फॉर्म है, रेन, स्नो, स्लिट और हेल। तो स्लिट जो होता है फ्रोज़न और पार्टली फ्रोज़न रेन, ये हल्का बर्फीला जो बर्फ़ जो गिरता है, हल्का लाइट बर्फ़ जो गिरता है ऊपर से नीचे, उसी को स्लिट बोलते हैं। जैसे आप जाओगे बहुत ही ठंड एरिया में तो रुई के जैसे वो लगेगा, इसी को हम लोग स्लिट बोलते हैं। नेक्स्ट, हेल, स्मॉल हार्ड बॉल्स ऑफ आइस। आइस का छोटा टुकड़ा जो कि स्काई से गिरता है वो हेल कहलाता है। वाटर वेपर, वाटर वेपर इज़ वाटर इन गैसियस इन स्टेट ऑफ लिक्विड फॉर्म। वाटर वेपर जो होता है वो वाटर का गैसियस फॉर्म होता है लिक्विड फॉर्म के बजाय। फॉरकास्ट, टू प्रोडिक्ट और फाइंड आउट इन एडवांस। किसी चीज़ की भविष्यवाणी या पता लगाने फॉरकास्ट कहलाता है। मेट्रियोलॉजी, मेट्रियोलॉजी इज़ द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ वेदर एंड इट्स इवोल्यूशन। दिस स्टडी इज़ द बेसिक ऑफ वेदर फॉरकास्टिंग। मेट्रोलॉजी जो है वो सिस्टमेटिक स्टडी है वेदर का और वो उसके बारे में पता लगाने का, और इस स्टडी से वेदर फॉरकास्टिंग किया जाता है, मतलब वेदर का की भविष्यवाणी की जाती है। मेट्रोलॉजिस्ट, मेट्रोलॉजिस्ट आर साइंटिस्ट हु स्टडी द अर्थ एटमॉस्फेयर, वेदर एंड क्लाइमेट पैटर्न्स। मेट्रोलॉजिस्ट ऐसा वैज्ञानिक होता है जो अर्थ के वातावरण, वायुमंडल, मौसम और क्लाइमेट पैटर्न के बारे में स्टडी करता है। हाउ डिड अर्ली ह्यूमन प्रेडिक्ट द वेदर? पुराने समय में लोग वेदर की भविष्यवाणी कैसे करते थे? पुराने समय में वेदर की भविष्यवाणी कैसे करते थे लोग? फ्रॉम अर्ली टाइम्स, पुराने समय में ह्यूमन्स हैव क्लोजली ऑब्जर्व नेचर। मनुष्य जो है वो बहुत ही ध्यान से नेचर को ध्यान देता था
एंड लर्न टू रीड हर सिग्नल्स टू फॉरकास्ट द वेदर, और वेदर को फॉरकास्ट करने के लिए उसके सिग्नल का स्टडी करता था। फॉर दिस, इसके लिए दे ऑब्जर्व द क्लाउड और स्टार कंस्टिलेशन पैटर्न, तारों को, बादलों को ध्यान देता था। इसके अलावा वो डिफरेंट बर्ड्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स एक्टिविटीज़, इसके अलावा मौसम का पता लगाने के लिए वो पक्षियों, जानवरों और प्लांट्स की एक्टिविटी को देखता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, एंड्स कैरिंग एग्स, चींटियाँ अपना अंडा ऊंचाई पर रखने लगती थी। स्क्वैरक्स गैदरिंग्स नट्स, जो गिलहरियाँ हैं वो जल्दी जल्दी नट्स को इकट्ठा करने लगते हैं ताकि वो बरसात में, बारिश में वो बह ना जाए, मतलब बह ना जाए। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पाइन कोन्स, ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग पाइन कोन्स जो होता है वो बंद और खुले होते हैं। इस तरह से अर्ली मैन जो है वो वेदर का प्रेडिक्ट करता था। हाउ कैन वी मेज़र एंड मॉनिटर द वेदर अराउंड अस, हम अपने चारों ओर मौसम को कैसे नापते हैं या उसका ध्यान रखता है। वी कैन मेज़र एंड मॉनिटर द वेदर यूजिंग स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स, हम लोग अपने चारों ओर के मौसम का अनुमान के लिए कुछ खास किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स और टूल का इस्तेमाल करते हैं, जिसका एग्जांपल यहाँ दिया है। फर्स्ट, थर्मोमीटर, मेज़र टेम्परेचर, हाउ हॉट और कोल्ड इट इज़, ये तापमान को नापता है कि तापमान, जो वायुमंडल है वो कितना गर्म और ठंडा है। रेन गेज, मेज़र द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ये वर्षा की मात्रा को नापता है मिलीमीटर और सेंटीमीटर में। बैरोमीटर, मेज़र एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विच, ये एटमॉस्फेरिक यानी कि वायुमंडलीय दाब को मापता है, जो हेल्प्स प्रेडिक्ट वेदर चेंजेस, जो कि मौसम के बदलाव की भविष्यवाणी करता है। एनीमोमीटर, मेज़र विंड स्पीड, एनीमोमीटर है वो हवा की स्पीड को नापता है। हाउ फास्ट द ब्लोइंग विंड इज़ ब्लोइंग, कितना तेज़ी से वो बह रहा है। विंड वेन शोज़ द डायरेक्शन ऑफ द विंड, ये हवा की दिशा को बताता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। हाइग्रोमीटर, मेज़र ह्यूमिडिटी, ये ह्यूमिडिटी को नापता है कि कितना अमाउंट में हवा में वाटर वेपर है। और लास्ट क्वेश्चन जो हमने अराइज किया था वो है, हाउ डू वेदर प्रेडिक्शन हेल्प अस प्रिपेयर फॉर इवेंट्स लाइक हेवी रेन, स्टॉर्म्स, ड्रॉट एंड हीट वेव्स। मौसम की भविष्यवाणी हमें जो होने वाली घटनाएं जैसे तेज़ बारिश, तूफ़ान, सूखा और हीट वेव्स से कैसे हमें प्लान करने में मदद करती है। वेदर प्रेडिक्शन गिव अस एडवांस इंफॉर्मेशन अबाउट अपकमिंग वेदर इवेंट्स, ये होने वाली घटनाओं के बारे में हमें एडवांस में सूचना दे देती है, जो हमें विच हेल्प अस प्रिपेयर, जो हमें सुरक्षित रहने और उसके लिए प्लानिंग करने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल, हेवी रेन में प्रेडिक्शन जो होता है, वार्न अस टू कैरी अम्ब्रेलास, यदि हमें पता होता है कि बारिश होने वाली है तो हम अम्ब्रेला को ले लेते हैं। अवॉइड फ्लडेड एरिया, जो बाढ़ वाले एरिया, वहाँ जाने से अपने आप को परहेज करते हैं। एंड प्रोटेक्ट आवर होम फ्रॉम वाटर डैमेज, और पानी से होने वाले डैमेज से अपने घर की रक्षा के लिए उपाय करते हैं। स्टॉर्म्स, तूफान, वी कैन सिक्योर लूज ऑब्जेक्ट्स, जो भी लूज ऑब्जेक्ट्स है उसकी रक्षा करते हैं। स्टे इंडोर्स, घर के अंदर रहते हैं। एंड प्रिपेयर इमरजेंसी किट्स, और इसके अलावा इमरजेंसी किट, उसके साथ फूड, वाटर, मेडिसिन जैसे चीज़ों को हम लोग पहले से रख लेते हैं ताकि हमें बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। ड्रॉट, सूखा, फार्मर्स कैन प्लान इरिगेशन, यदि हमें पता है कि इस साल सूखा पड़ने वाला तो फार्मर पहले से ही सिंचाई के लिए प्लान कर लेते हैं और वाटर स्टोर करते हैं ताकि हमारा फसल जो है उसमें कोई कमी ना हो पानी के बिना। एंड पीपल कैन कंजर्व वाटर, इसके अलावा यदि लोगों को पता रहता है कि इस साल सूखा पड़ेगा, पानी की कमी होगी, तो उसके पहले क्या करते हैं, पानी को कंजर्व करते हैं, बचाने का कोशिश करते हैं। हीट वेव्स, गर्म हवाएं, वी कैन स्टे हाइड्रेटेड, इसके लिए हम हाइड्रेटेड रहने की कोशिश करते हैं, वाटर लेते हैं। अवॉइड गोइंग आउट ड्यूरिंग पीक हीट, गर्म में बाहर जाने से अवॉइड करते हैं। एंड यूजेस फैंस, इसके अलावा अपने आप को कूल रखने के लिए पंखे, कूलर, एसी का इस्तेमाल करते हैं ताकि कंफर्टेबल महसूस हो। इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस जो है वो वेदर्स एंड इट्स एलिमेंट्स से हमने
टॉपिक से अराइज़ किया था ऑलरेडी। चूँकि वीडियो बहुत बड़ा हो चुका था, इसीलिए हमने जो एनालिसिस क्वेश्चन थे साथ में एक्सप्लेन करने के बजाय उसका एक अलग वीडियो बना दिया। आई होप कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा और ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो होगा। थैंक यू।